मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन तक हम लोग पढ़ चुके थे ना। अब मेनिंजेस ऑफ ब्रेन जो होती है ये क्या होती है बताइए। जैसे कनेक्टिव टिश्यू का नाम सुना ही है, हैं? तो ये भी वही है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है ना। ब्रेन में ही कनेक्ट है ये, ब्रेन में ही, ये समझो कि ये भी एक ब्रेन का अलग एक पार्ट है समझो, ठीक है ना। तो ब्रेन से में ही अगर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और इसमें जो होते हैं स्पाइनल कार्ड वगैरह सब कुछ मैंने बता ही दिया है, ठीक है, ब्रेन से जुड़ा स्पाइनल कार्ड होता है। इसमें भी कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे पहली जो लेयर होती है उसको हम पिया मैटर कहते हैं। अब पिया मैटर ये देखो है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन है। अब एरेक्नोइड मेम्ब्रेन ये पिया मैटर हो गया, यहाँ का जो होता है ये एरेक्नोइड मैटर हो गया। और तीसरा होता है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर हमारा क्या है, यही है देखो, ठीक है ना। ये सब ब्रेन में है। और ब्रेन में जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF जिसको बोलते हैं शार्ट में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, ये वाला सब इसी में रहता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। और इसके ऊपर देखोगे तो स्किन हो जाएगा, है स्किन है ना। फिर उसके बाद बोन्स है, फिर बोन के अंदर जो है, जैसे ये है ना ब्रेन हमारा, इसके ऊपर क्या हो गया, स्किन हो गया। स्किन के बाद बोन है, बोन के बाद तब देखोगे ना ड्यूरा मैटर पाया जाएगा। ड्यूरा मैटर के बाद देखोगे तो पिया मैटर पाया जाएगा। पिया मैटर के बाद देखोगे अंदर के साइड जो है एरेक्नोइड रहेगा, ठीक है। और बाहर की तरफ देखो तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। लिखते चलो थोड़ा थोड़ा सा। नहीं, मैनेजेस ऑफ ब्रेन में लिखो थोड़ा थोड़ा। पहला पॉइंट लिखो, दिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू this is made up of connective tissue surrounding the brain and spinal cord, surrounding the brain and spinal cord is known as meninges। लिखा है meninges, meninges हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेनेंजेस सराउंडिंग द ब्रेन, मेनेंजेस सराउंडिंग द ब्रेन नोन एज क्रैनियल मेनेंजेस, मेनेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, cranial meninges surround the spinal cord known as spinal meninges। हो गया। लिखो इट इज, हाँ लिखो, इट इज 3 लेयर। पहला लिखो पिया मैटर, PIA, पिया मैटर, पाया मैटर है उसका नाम, पिया याद करने के लिए, ठीक है। अब पिया मैटर क्या होता है, देखो PIA जो पिया है इसका मतलब क्या होता है जानते हो, एकदम मुलायम, ठीक है ना, सॉफ्टनेस, ठीक है। और ये बहुत
जो है डेलिकेट होता है। डेलिकेट मतलब क्या होता है? नाजुक, ठीक है ना। जैसे ऐसे दबाओगे ना तो दब जाएगा। कहते नहीं है कोई भी चीज़ बहुत जब जो नाजुक रहती है ना तो उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो ये पिया मैटर जो होता है ना, ठीक है, पिया मैटर को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी हुई, इन्फेक्शन हुआ, तो कहते नहीं कि न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। इसलिए नर्वस सिस्टम जो होता है इसको बहुत संभाल के चलना पड़ता है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा लोड ले लिए ना तो पता चला कहीं हेमरेज वगैरह हो गया तो कहानी ख़त्म, ठीक है ना। हाँ चलो लिखो। और जी भी गए ना तो पागल की तरह घूमेंगे खाली। हाँ इससे अच्छा है, चलो लिख लो। द वर्ड पिया, PIA, द वर्ड पिया imply to tender, ब्रैकेट में मुलायम लिख लेना, टू टेंडर, TENDER। अरे कहते नहीं है टेंडरनेस, रफनेस, टेंडरनेस, ये सब टर्म है। इम्प्लाई टू टेंडर, OR, और डेलिकेट, DELICATE, डेलिकेट, while the term matter, while the WHIL, while the term matter, term matter signify mother। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर एंड कनेक्ट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड richly supplied, richly supplied, RICHLY, richly supplied with blood vessels, supplied with blood vessels। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन। अब एरेक्नोइड मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसके फ्लो के लिए, ठीक है। ये देखो, हाँ सेकंड लेयर है ये मेनिंजेस का। लिखो एरेक्नोइड मेम्ब्रेन, दूसरा हेडिंग डालो, ARACHNOID, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन। लिखो इट इज ए थिन, इट इज ए थिन वैस्कुलर लेयर, थिन मतलब पतला, थिन वैस्कुलर लेयर consist of reticular connective tissue, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द फ्लो ऑफ cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid, CEREBROSPINAL, spinal fluid,
सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बिटवीन द लेयर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो तीसरा, ड्यूरा मैटर। पहला पॉइंट लिखो, ड्यूरा मैटर क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना। लिखो, दिस इज द फर्स्ट एंड द दिस इज द फर्स्ट एंड द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन laying along the laying along the inner side of the cranium cranium मतलब वही स्कल, ब्रैकेट में स्कल लिख लो नहीं तो भूल जाओगे, ब्रैकेट में स्कल लिख लो, cranium हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस लेयर इज थिकर एंड फाइब्रस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज कंसिस्ट ऑफ फैट एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज कंसिस्ट ऑफ फैट एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हेडिंग डालो फंक्शन। फंक्शन में लिखो, इट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ड्यूरा मैटर का है ये फंक्शन, ठीक है ना। इट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, TO है, TW नहीं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन TO टू द ब्रेन एंड मैकेनिकल इंजरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्रेन अगेंस्ट लिखना, ब्रेन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक मेंटेनिंग कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड cranium a function of cerebrospinal fluid। अरे CSF लिख दो भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। इसको वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन क्या होता है? ये क्या होती है ना, ये एक कैविटी होती है। कैविटी मतलब समझ रहे हो ना, हैं? उस कैविटी में ये CSF भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड वगैरह
ठीक है ना, उन सबको सपोर्ट नहीं करता भाई। अरे CSF क्या है, ये फ्लूइड है, फ्लूइड उसी से आना जाना अपना जो है उस कैविटी में भरा रहेगा, ठीक है, ये वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन है, ठीक है, और प्रेशर वगैरह को मेंटेन करके रखता है। लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, वेंट्रिकल आर कैविटी विद इन द ब्रेन, कैविटी विद इन द ब्रेन that are filled with cerebrospinal fluid, CSF लिख दिया करो भाई, filled with cerebrospinal fluid। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, they communicate with each other, and also with the central canal of the spinal cord। सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कार्ड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। हो गया। CSF क्या है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब ये ब्रेन में पाया जाने वाला एक फ्लूइड है, ठीक है, ये लिक्विड है ना। ए भाई क्या हो गया तुम्हें, तबीयत नहीं सही है, सर दर्द कर रहा है, जाओ एक वो क्या नाम है निमोसलाइड पैरासीटामॉल खा लो, जाओ। हैं अभी नहीं, जाओ तुरंत जाओ, उठो। जब सर में दर्द है तो मैं कुछ भी समझा दूंगा, तुमको नहीं आएगा समझ में। जाओ जाओ वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। जाओ पहले दवा खाओ। हैं ये क्या होता है जानते हो, जैसे गाड़ी है ना, इंजन है ना, उसका इंजन के अंदर क्या रहता है, मोबिल है ना। वो मोबिल क्या करता है, इंजन के हर पार्ट को जो है, मतलब इंजन के अंदर जो जितना पार्ट रहता है सबको बढ़िया से मूव कराता है, ठीक है ना। लुब्रिकेटिंग का काम करता है, जिससे इंजन पे कोई बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, है ना, स्मूथली इंजन चलता रहे, है कि नहीं। अब देखो वही हाल इसका CSF का भी है। अगर ब्रेन में बढ़िया से हर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना, और ब्रेन के जो पार्ट हैं, मान के चलो ये ब्रेन हमारा क्या है, इंजन है, ठीक है ना, ये बॉडी का हमारा इंजन है। अगर वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF जो है प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे पार्ट को सप्लाई नहीं देगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। और अगर उस पार्ट में अगर जंग लग गया, जैसे गाड़ी में, ठीक है ना, मैं बॉडी की नहीं बात कर रहा हूँ, जिससे भी गाड़ी में मोबिल का मात्रा कम होता है या मोबिल नहीं रहती तो पी पा करने लगती है गाड़ी, है ना, हैं। और जैसे ही मोबिल पा जाती है ना, एकदम फ्री होके चलती है, बड़ी अच्छे से चलने लगती है गाड़ी,
ठीक है, हाँ आवाज़ बदल जाता है, सही कह रहे हो। तो वैसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का भी है, जब जितना बढ़िया वर्क करेगा, जितना बढ़िया काम करेगा ना, उतना बढ़िया तुम्हारा दिमाग भी चलेगा, हैं, और उसी हिसाब से वर्क भी करोगे। गलत कह रहे हैं? हाँ ठीक। इसलिए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का मेंटेनिंग बना रहे, और इतना भी ज़्यादा मत लोड ले लो कि पों करके चलना शुरू कर दो, ठीक है ना। जैसे गाड़ी है, अगर आवश्यकता से अधिक उस पर लोड दे दोगे ना तो धुआं फेंकने लगती है पीछे से, है ना भाई। उसका वजन अगर 10 किलो का है, उसको 50 किलो दे दोगे ना तो ओवरलोड हो जाएगा। वैसे इस पे भी अगर 10 किलो का वजन है तो 8 किलो लो, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं कि 10 किलो का है तो 20 किलो ले लो, उसके बाद चलो कहीं अस्पताल में भर्ती हो तब फिर, ठीक। अब इसका फंक्शन सब कुछ मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। चलो लिखते चलो, लिखो। The CSF is characterized as the CSF is characterized as a clear fluid, characterized as a clear fluid, characterized as a clear fluid, clear fluid obtained from, clear fluid obtained from modified tissue, obtained from modified tissue, क्लियर एकदम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, lymph is replaced with the, lymph is replaced with the CSF in CNS। CSF क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल कार्ड, कौन बोला? फ्लूइड। और CNS क्या है? हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सी lymph is replaced within the with the CSF in CNS। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, CSF is present in the, CSF is present in the space between, space between the arachnoid and, arachnoid लिखा गया है, लखो मत, मेरा चेहरा मत देखो, सब लिखा हूँ बोर्ड पे भाई। arachnoid, arachnoid and the pia matter। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट मेकअप द, it make up the content of, it make up the content of intracerebral ventricle, ventricle, intracerebral ventricle, ventricle, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, CSF प्रोवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है CSF इसलिए लिखा रहा हूं ज़्यादा, CSF प्रोवाइड मैकेनिकल एंड, CSF प्रोवाइड मैकेनिकल एंड immunological protection, immunological protection to the brain, immunological protection to the brain। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कोरोइड प्लेक्सस इज
CHOROID, choroid, PLEXUS, plexus, is the place where CSF is synthesized. हो गया। हेडिंग डालो फंक्शन। फंक्शन फंक्शन में लिखो इट प्रोटेक्ट ब्रेन, प्रोटेक्ट ब्रेन, प्रोटेक्ट ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेंटेन, थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखो, इट मेंटेन, जिसका छूट जाए फिर वीडियो देखो, पूछो क्यों छूटेगा, वीडियो देखोगे रिवीजन होगा, ठीक है ना। छूट जाए लाइन छोड़ दो, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ो, लिखो इट, और देखो ये नहीं कि यहाँ लिख लिए ठीक है, वीडियो भी जाके देखो एक बार। जैसे यहाँ पढ़ लोगे ना, जैसे मैंने समझा दिया, वीडियो फिर देख लो। कितना मिनट का रहता है? 40 मिनट का है, 45 मिनट, 1 घंटे का। अगर 1 घंटे समय निकाल के खाली देख ले रहे हो ना, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ रिवीजन हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। फिर बाद में फिर तैयार, अगर रिवाइज करोगे रिवीजन, ठीक है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। फिर दोबारा जब जाओगे परीक्षा देने ना, अरे पढ़े तो हैं यार, ठीक है यही तो है, यही तो सर बताए थे, फिर भी वीडियो रहेगा, देख लो, है ना। तो इसलिए देखो अब स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। हाँ चलो, इट मेंटेन ए यूनिफॉर्म प्रेशर around these delicate structure by continuous circulation. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट kept the brain, it kept the brain and spinal cord moist. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इट आल्सो ट्रांसफर ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड अदर essential chemical from the blood to neurons and neuroglia, NEUROGLIA, ग्लिया। पुष्कर अगर छूट जाए तो वीडियो देख लेना, कि घूमते हो घर पे आके। हाँ ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, हाँ, मैकेनिकल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लिखो सर्कुलेशन, मैकेनिकल, केमिकल, सर्कुलेशन, ठीक है ना। हेडिंग डालो पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है।
पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन जो होता है एक एडल्ट ह्यूमन का 1/5 वेट होता है, मतलब बॉडी का 1/50वां, ठीक है, वजन का, हाँ, ब्रेन जो होता है, ठीक है। और इसमें जो है 4 मेजर जो है पार्ट होते हैं। एक सेरिब्रम हो गया, दूसरा ब्रेन स्टेम हो गया। अब ब्रेन स्टेम में एक होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, एक होता है पोन्स होता है, एक होता है मिड ब्रेन होता है, और फिर उसके बाद तीसरा जो होता है ये सेरिबेलम होता है, चौथा जो होता है डाइनसेफ्लान होता है। तो हमको क्या पढ़ना रहेगा? सेरिबेलम। एक पॉइंट लिख लो इसमें पार्ट्स ऑफ ब्रेन में, ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन द cranial cavity, cranial CRANIAL, cranial cavity। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट मेक अप अराउंड 1/50, वही लिखा हो देखो, 1/50 वेट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज 4 मेजर पार्ट, इट इज 4 मेजर पार्ट। पहला लिखो सेरिब्रम, पहला लिखो सेरिब्रम। दूसरा ब्रेन स्टेम, हाँ हाँ सब लिख लो। खुशबू, तबीयत अब सही है तुम्हारी? अल्ट्रासाउंड उन कराई थी क्या? कितने mm की है पथरी? 4.5। किस में, लेफ्ट राइट की? राइट किडनी में। दवा कौन सा चल रहा है? हाँ, सिरप में कौन सा, नीरी? हाँ, यूरिकाइंड भी ठीक है, नीरी ले लो, नीरी का और अच्छा रिस्पांस है, गल जाएगा, 4 mm का है ना। लेकिन पानी तुमको 2 लीटर 2.5 लीटर रोज पियो, जितना पानी पियोगी। अरे यार, देसी दवाई करो, ठीक है, पानी खूब पियो, खूब पियो पानी, खाना कम खाओ, ठीक है ना। हो गया, हाँ, पहला हेडिंग डालो सेरिब्रम, ठीक है। और तुम्हारी सहेली काहे नहीं आ रही है? कल आई थी, तो मतलब एक दिन आएगी एक दिन नहीं आएगी? अच्छा, नहीं, हम तो रोज आते हैं भाई। अरे भाई, इमरजेंसी सबकी पड़ जाती है, ठीक है ना। चलो, बोतल में पानी लेके रखे रहा करो, पीते रहो, ठीक है, कम से कम। क्यों भाई, क्यों खराब किए हो? एक काम करो, सब लोग चंदा लगा के उसको दो भाई। उसको चंदा लगा के दो, उसको दिक्कत है। अपना तुम लोग लाओगे नहीं, जो देगा उसको भी खराब कर देते हो, ये कोई अच्छी बात है यार? है, हेल्प करो भाई, दो, ठीक है। चलो, सेरिब्रम, हेडिंग डालो सेरिब्रम। चुप रहो, चुप रहो भाई। सेरिब्रम जो होता है ना, ये ब्रेन का सबसे बड़ा, सबसे मेजर पार्ट होता है, ठीक है ना, मेजर पार्ट होता है। और
इसमें कुछ हेमी स्पेयर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो हेमी स्पेयर होता है उसको हम सेरिब्रल हेमी स्पेयर बोलते हैं, ठीक। और सेरिब्रल कुछ कार्टेक्स होते हैं, और सेरिब्रल कार्टेक्स को ही जो है सेरिब्रल मेडुला भी बोला जाता है, ठीक है। लिखते चलो, ये सब पार्ट्स जो हैं आपके ब्रेन के ही हैं। एक एक पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमी स्पेयर्स। हाँ, TWO, टू हेमी स्फेयर नोन एज सेरिब्रल हेमीस्फेयर and gray matter is known as cerebral cortex. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द सेरिब्रल कार्टेक्स इज नोन एज सेरिब्रल मेडुला। हो गया। अब हेडिंग डालो, लोब ऑफ सेरिब्रम। हाँ, लोब ऑफ सेरिब्रम। पहला लिखो फ्रंटल लोब, सब लिखाया हूं मैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ठीक है ना। लिखो, पहला लिखो फ्रंटल, दूसरा लिखो पैराइटल, तीसरा लिखो टेम्पोरल, चौथा लिखो ऑक्सीपिटल, ठीक है। हो गया। चलो, पहला हेडिंग डालो फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब ऐसा है, ऐसे वो बना लो, ठीक है। एक पेज को बेड़ा कर लो, क्योंकि मैं अलग अलग लिखाऊंगा तो नहीं सही रहेगा, एक कम लिखा दूं, है ना। ऐसे देखो, 4 लाइनिंग कर लो, ठीक है ना। ये मैं छोटा छोटा कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग बड़ा बड़ा करोगे, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक है। इसमें लिखोगे लोब, एरिया, लोकेशन, फंक्शन, ठीक है। इसमें लिखोगे लोब, एरिया, लोकेशन और यहाँ पे फंक्शन, ठीक है ना।
ऐसे, ठीक है, ऐसे 4 लाइनिंग कर लो। फिर यहाँ पे लिखो फ्रंटल, ठीक है ना, फ्रंटल लोब, बेड़ा कर लो ऐसे, हाँ ऐसे 4 लाइनिंग कर लो। चलूं? ऐसे करोगे कम रहेगा, ज़्यादा लिखना है। हाँ हाँ, चलो शुरू करूं। पहला लिखो फ्रंटल, इसमें फ्रंटल लिखो, फ्रंटल किस एरिया में रहता है वो लिखो। शुरू करूं? पहला लिखो यहां पे एरिया में मोटर, हाँ हाँ लिखते चलो लिखते चलो। फ्रंटल में लिखो मोटर, एरिया में लिखो मोटर, लोकेशन में आ जाओ, लोकेशन में लिखो प्री सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल, PRE, प्री सेंट्रल गायरस एंड पैरा सेंट्रल लोब्यूल, एंड पैरा सेंट्रल लोब्यूल। फंक्शन में लिखो, फंक्शन कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटी, हो गया। अब फिर इसमें दूसरा लिखो प्री मोटर, पहला क्या था मोटर, दूसरा लिखो प्री मोटर। अभी फ्रंटल में ही चल रहे हैं, लोकेशन में आ जाओ। ये कहाँ पाया जाता है, ये सब रटने वाली चीज़ है, ठीक है। लिखो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ, हाँ लोकेशन में, लोकेशन में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर कामा मिडिल, सुपीरियर कामा मिडिल कामा इंफीरियर फ्रंटल गायरी, फ्रंटल गायरी, GYRI गायरी। फंक्शन में आ जाओ, फंक्शन, फंक्शन उसी के सामने ही लिखना भाई। फंक्शन में लिखो कंट्रोल एक्स्ट्रा, कंट्रोल एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, PYRAMIDAL, पिरामिडल सिस्टम। हो गया। अब एरिया में लिखो तीसरा, तीसरा लिखो फ्रंटल, FRONTAL, फ्रंटल आई फील्ड, आई फील्ड, आई फील्ड। हो गया। लोकेशन पे आ जाओ, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडिल फ्रंटल, मिडिल फ्रंटल गायरस, गायरस, GYRUS। हो गया। फंक्शन में लिखो
फंक्शन में लिखो कंट्रोल हॉरिजेंटल conjugate movement of the eye, conjugate movement of the eye, control horizontal conjugate movement of the eye। हो गया। फोर्थ लिखो इसमें मोटर स्पीच, इसी में लिखना मोटर स्पीच, मोटर स्पीच। लोकेशन में आओ, पार्स ट्राई एंगुलरिस, PARS, पार्स ट्राई एंगुलरिस, TRIANGULARIS, पार्स ट्राई एंगुलरिस एंड पार्स अपरकुलरिस, OPERCULARIS, अपरकुलरिस। हो गया। अपरकुलरिस हो गया। फंक्शन में आ जाओ, कंट्रोल द स्पोकन स्पीच, कंट्रोल द स्पोकन स्पीच। ये सब एरिया है कहाँ से अगर कोई शब्द बोलना चाह रहे हो, ठीक है, कंट्रोल कर लेगा ये मोटर स्पीच जो है। अगर इसे गलत बोलना चाह रहे हो, किसी को गाली देना चाह रहे हो, तब तक रोक लेगा, नहीं गाली नहीं देना है, रुक जाओ, है ना। किसी को कुछ उल्टा पल्टा बोलना है, अरे नहीं गलत है, रुक जाओ, कंट्रोल करेगा स्पीच को। चलो आगे बढ़ो। पांचवा लिखो फ्रंटल एरिया, नहीं प्री फ्रंटल, प्री फ्रंटल, PRE, पांचवा यहाँ पे लिखो प्री फ्रंटल एरिया। ये सब रटना भाई एकदम बढ़िया से, पूछा जाता है। प्री फ्रंटल एरिया, हो गया। लोकेशन में आओ, लार्ज एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ, लार्ज एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ, लार्ज एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब, ये क्या करता है, इमोशन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन बनाता है, जैसे अगर पढ़ाई वढ़ाई करना है, कुछ करना है तो खूब बढ़िया से एकदम कंसंट्रेशन बनाएगा। जो ये एरिया है प्री फ्रंटल वाला, लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, कंट्रोल इमोशन। फंक्शन में लिखो, हो गया ना, लोकेशन हुआ, फंक्शन में लिखो इसमें कंट्रोल इमोशन। बहुत भावुक हो जाता है कोई ना, कभी कभी रोने लगते हैं, कहता रुक जाओ भाई, काम डाउन। कंट्रोल इमोशन, कामा कंसंट्रेशन, कामा अटेंशन, कामा जजमेंट, मतलब निर्णय लेने के लिए भी कहता है, ठीक है ना। ये एरिया सब ब्रेन के क्षेत्र हैं ये सब, है ना। अब दूसरा डालो पैराइटल लोब, इसमें लोब में पैराइटल लोब, पैराइटल लोब एरिया लिखो पहला, सेंसरी लोब, सेंसरी, पैराइटल वाले में आओ, सेंसरी, ठीक है। लोकेशन में आ जाओ, पोस्ट सेंट्रल, बढ़ाओ स्पीड भाई, पोस्ट सेंट्रल
गाइरस एंड पैरासेंट्रल लोब्यूल। हो गया। फंक्शन में आओ, लिखो टच, पेन एंड टेम्परेचर। टच, पेन एंड टेम्परेचर। सेंसरी का मतलब क्या होता है? जैसे टच किए, अरे भाई चिमटी ले लिया, ठीक है ना, सेंसरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, पैराइटल एरिया, इसी में लिख लो, इसी में पहला था सेंसरी, दूसरा लिखो पैराइटल। सब में 1-2 करके रहेगा, ठीक है ना, खाली इसी में 4-5 था। हाँ, पैराइटल, ठीक है। लोकेशन में लिखो, लोकेशन में लिखो बिटवीन सेंसरी एंड विजुअल एरिया। बिटवीन सेंसरी एंड विजुअल मतलब जहां पे सेंसेशन मिलता है और जहां से देखने को मिल रहा है, ठीक ना, दोनों ये एरिया है। लोकेशन हो गया, सेंसरी एंड विजुअल एरिया। फंक्शन में आ जाओ, स्टीरियोगोनोसिस, STEREO, स्टीरियोगोनोसिस, GNOSIS, स्टीरियोगोनोसिस एंड सेंसरी स्पीच। मतलब जैसे कोई टच किया है ना, सेंसेशन पहुंचा, अरे भाई काहे चिमटी ले रहे हो यार, ठीक है ना भाई, सेंसरी सेंस से ही तो बोले हो। चलो नेक्स्ट डालो, थर्ड ऑक्सीपिटल। जल्दी करो भाई। हो गया ऑक्सीपिटल। इसमें पहला लिखो विजुओ सेंसरी, विजुओ सेंसरी, VISUO SENSORY, विजुओ सेंसरी एरिया में है ये। लोकेशन में लिखो लोकेशन में लिखो इन एंड अराउंड द पोस्ट कैलक्रेन स्लस, कैलक्रेन स्लस, SULCUS, सल्कस है भाई। लिखो, फंक्शन में लिखो कलर, साइज, मोशन, कलर, साइज, मोशन, ट्रांसपेरेंसी। मतलब ये एरिया इतना काम करता है, किसी का देख के कलर बता देगा, साइज बता देगा कितना मोटा चौड़ा लंबा है ना, कौन गोरा है कौन काला है, हैं, ठीक है ना, सब ये बताता है एरिया। और उतना ही नहीं, अच्छा बुरा का भी पहचान करता है, ठीक है। चलो हो गया। विजुओ साइकिक एरिया, इसमें सेकंड डालो, पैराइटल में, ऑक्सीपिटल में। विजुओ साइकिक, VISUO PSYCHIC, विजुओ साइकिक। हो गया। लोकेशन में लिखो सराउंडेड द स्ट्रिएट एरिया, सराउंडेड द स्ट्रिएट, STRIATE, स्ट्रेट एरिया। लिखो, फंक्शन में लिखो कोरिलेशन ऑफ
कोरिलेशन, CORELATION, कोरिलेशन ऑफ विजुअल इम्पल्स विद, कोरिलेशन ऑफ विजुअल इम्पल्स विद पास्ट मेमोरी, एंड रिकग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीन एंड आल्सो द डेप्थ, DEPTH, डेप्थ मतलब बहुत गहराई से देखेगा, समझेगा, ठीक है ना। टेम्पोरल लोब, फोर्थ, यहाँ पे चौथा डालो टेम्पोरल लोब में, ठीक है। टेम्पोरल, पहला लिखो यहाँ पे एरिया में, ऑडिटो सेंसरी मतलब सुनकर सेंस करना कि यार किसी ने हमको गाली दिया है, कितना वो भुन्न भुन्न धीरे धीरे बोलेगी ना, या बोलेगा मेरी ही बुलाई, मेरी ही चुगली हो रहा है, ठीक है ना, तो वो ये एरिया है, ठीक है। टेम्पोरल लोब, चौथा टेम्पोरल लोब डाले हो ना, और उसके बाद एरिया में पहला डालो ऑडिटो सेंसरी, AUDITOSENSORY, ऑडिटो सेंसरी एरिया। हो गया। लोकेशन में आओ, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर, टेम्पोरल गाइरस एंड एंटीरियर ट्रांसवर्स टेम्पोरल गाइरस। इसमें आओ, फंक्शन में आओ, लिखो पहला इम्प्रेशन ऑफ लाउडनेस, LOUD, लाउडनेस, अरे तेजी से चिल्लाना नहीं भाई, आराम से, ठीक है। इम्प्रेशन ऑफ लाउडनेस, क्वालिटी एंड पिच, भाई किसी लड़की से को जाओगे प्रपोज करने तो कहा उसको कहोगे हे हम तुम्हारा से, तो वो एक्सेप्ट करेगी नहीं। तो वही इम्प्रेशन बढ़िया देना है, धीरे से चिल्लाना है, ठीक है ना। या किसी से कोई अपना काम निकालना है तो ये थोड़ा नहीं है मेरा काम कर देना, नहीं, बहुत अच्छे से जाओ। लाउडनेस मतलब धीरे से, चाचा बाबा गोड़ लागत आनी, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, बहुत आराम से प्यार से धीरे से जाओगे, बात करोगे, हाँ बेटा क्या बात है, कैसे आए हो, बस चाचा एक थोड़ी आशीर्वाद दे देते तो ठीक था, अरे क्या बात है, हमारे लायक जौन हुई भाई, तो तोहरा लिए तो जान हाजिर है, मतलब यही है कि अगर बहुत अच्छे से बोल दिए ना, हाँ ठीक, और पता लगा कहते हे मेरा कमवा कर दो ना, कौनो नहीं करेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे चाचा चाची हो, ठीक है, हाँ। तो ये वो एरिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ऑडिटो साइकी एरिया, हाँ इसमें लिखो एरिया में दूसरा ऑडिटो साइकी, AUDITOPSYCHIC, ऑडिटो साइकी एरिया। लोकेशन में लिखो रेस्ट ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस। फंक्शन में लिखो
कोरिलेशन ऑफ ऑडिटरी इम्प्रेशन, कोरिलेशन ऑफ ऑडिटरी इम्प्रेशन विद पास्ट मेमोरी, विद पास्ट मेमोरी पास्ट मेमोरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साउंड हियर्ड, साउंड हियर्ड मतलब ये वो एरिया है जैसे किसी के पास गए थे अपने काम के लिए और वो भूल गया, ठीक है, तो उसको याद दिलाओगे बहुत अच्छे से प्यार से, चाचा उस दिन हम आए थे, है ना। तो ये वो एरिया जो पास्ट मेमोरी है जो बीत गई है उसको याद दिलाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, एक हेडिंग डालो, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, अलग डालो फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। ये हो गया, खत्म हो गया, बस फंक्शन लिख लो। अगला पार्ट है सेरिबेलम, ठीक है, लिखो सेरिब्रम। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द voluntary activity। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज रिसीव एंड प्रोसेस information sensory stimuli। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेंसरी स्टिमुलाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज मेमोरी इंटेलिजेंस, इट इज मेमोरी इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड लर्निंग। मतलब याद करने के लिए, सीखने के लिए और किसके लिए है, तर्क बुद्धि दिखाने के लिए, ठीक है, और गुणा गणित लगाने के लिए, ठीक है ना, रीजनिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेंटल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेंटल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेंसरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनिशिएशन एंड कंट्रोल। इनिशिएशन, INITIATION, इनिशिएशन एंड कंट्रोल। मतलब ये सेरिब्रम ऐसा है ना कि कोई अच्छा काम करोगे तो प्रमोट करेगा कि करो, कोई गलत काम करोगे ना तो कहेगा रुक जा, तब भी नहीं रुके, हैं, तब वही लठ गरम रहता है ना, तब मार और खा के चले जाओगे। इसलिए काम सही से करना, ठीक है, सेरिब्रम को अपने कंट्रोल में रखना। अगर सेरिब्रम कह रहा है ना लड़की को मत छेड़ो, मत छेड़ना, और छेड़ दिए ना तो पिछवाड़ा भी गर्म करेगा और लठ टूटेगा पक्का, समझ रहे हो ना। तो सेरिब्रम जितना कहे उतना सुनना, अपना ओवर एक्टिव मत करना, ठीक है। अब उसके बाद सेरिबेलम भी बताऊंगा कैसे क्या है। तो सेरिब्रम का ये काम है, गलत काम करने से रोकेगा। अभी देखोगे ना, बोर्ड की परीक्षा चल रही है, हैं, जैसे छूटेगी नहीं गाड़ी, अब तो पा गए हैं, कोनो बुलेट पाया, कोनो ले साले को खूब बढ़िया से, कितना तेज हम, हाँ गलत है वो। अरे एक्सीडेंट अभी हो जाए तो नहीं, सेरिबेलम रोक रहा है, कह रही इतना तेज मत चल, इसका परिणाम गलत होगा,
लेकिन नहीं कुछ इम्प्रेशन देने के लिए ना, है ना, कि मैं अरे बड़ी तेज निकला, पता लगा बाद में टांग उठा के अस्पताल में पड़े हैं। ऐसा मत करना। चलो।